जन्नत में सबसे पहले किसकी एंट्री होगी, किस किस कैटेगरी के लोग जाएंगे, कैसे अमाल करने वाले लोग जन्नत में जाएंगे, ये तो सबको पता है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि जन्नत में जाने वाला सबसे आखिरी आदमी कौन होगा? ये सिर्फ एक सवाल नहीं, बल्कि इसके पीछे बहुत ही गहरी तालीमात छुपी है जो हर मुसलमान को समझनी चाहिए। जब हम जन्नत और जहन्नुम की बात करते हैं तो हम सिर्फ दो मंजिल नहीं देख रहे, बल्कि एक ऐसे सफ़र की तस्वीर बनाते हैं जो हर इंसान की ज़िंदगी और उसके आमाल से जुड़ा है। आज की वीडियो में हम इस राज को कुरानिक आयत, सही हदीस और इस्लामी स्कॉलर्स की रोशनी में समझेंगे, ताकि हमारी समझ और ईमान दोनों मजबूत हो जाए। दोस्तों, जन्नत और जहन्नुम की तस्वीर हमारे लिए हमेशा एक अहम सबक रही है। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में सबसे आखिरी शख्स वही होगा जो सबसे ज़्यादा गुनाह करने के बाद भी तौबा करके अल्लाह की रहमत का तलबगार हुआ। इसका मतलब ये बिल्कुल क्लियर है कि सबसे आखिरी आदमी का जिक्र सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं है, बल्कि ये एक मिसाल है जो हर मुसलमान के लिए एक गहरा सबक है। जब क़यामत का दिन आएगा तो हर शख्स अपने आमाल का हिसाब देने के लिए खड़ा होगा। वो दिन जब सबसे पहले लोग जन्नत की तरफ जाएंगे, उनका हाल खुशी और सुकून से भरा होगा। लेकिन एक शख्स ऐसा होगा जो सबसे आखिरी देर तक जन्नत के दरवाजे पर खड़ा रहेगा। उसकी सारी उम्मीदें टूटी होंगी, उसके दिल में गम और अफसोस के दरिया भर चुके होंगे। उसके पास ना कोई दौलत होगी, ना कोई शख्सियत जो उसकी सिफारिश करे। बस एक ही चीज़ होगी, तौबा और खुद को अल्लाह की राह पर सौंप देना। ये शख्स अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता रहेगा, और जब वो जन्नत में कदम रखेगा तो उसकी आंखों से आंसू बरसेंगे, खुशी के आंसू। कुरान की आयत भी हमें ये सबक देती है, और जो लोग तौबा करके ईमान लाए और नेक आमाल करें, उनके लिए अल्लाह की रहमत है। सूरह अल बकरा। इसका मतलब है कि आखिर में जन्नत का दरवाज़ा सिर्फ अच्छे काम करने वालों के लिए नहीं खुलता, बल्कि उन लोगों के लिए भी है जो अपने गुनाहों की वजह से तन्हा और मजबूर होकर भी अल्लाह की रहमत पर भरोसा करते हैं। शायद दुनिया में सब कुछ खोना, सब दोस्तों और रिश्तेदारों से दूर होना, हर तरफ से रुकावट मिलना, लेकिन हर हाल में अल्लाह की तरफ दौड़ना, यही वो मिसाल है जो हमें इंस्पायर करती है। इस्लामिक स्कॉलर्स का कहना है कि ये शख्स हर वक्त अल्लाह से अपनी गलतियों की माफ़ी मांगता रहेगा, हर वक्त अपने गुनाहों की शिद्दत को महसूस करता रहेगा और तौबा करता रहेगा, लेकिन आखिर में सिर्फ अल्लाह की रहमत से उसका दिल सुकून पाएगा। हज़रत इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम ने फरमाया, सबसे आखिरी शख्स जन्नत में वही होगा जिसे अल्लाह ताला की रहमत ने सबसे ज़्यादा घेर रखा होगा। ये बात हमारी समझ को एक नई राह दिखाती है कि हमारा सबसे बड़ा कदम सिर्फ इबादत है, और उसके बाद तौबा और इखलास से अपने रब की तरफ रुजू करना। सोचिए ज़रा, एक शख्स जो अपनी ज़िंदगी भर गुनाहों में डूबा रहा, उसका हर दिन एक मुसीबत से भरा था, हर रात उसके दिल पर अफसोस का बोझ बढ़ता जा रहा था, सुकून छिनता जा रहा था, फिर भी उसने कभी अपनी तौबा की उम्मीद नहीं छोड़ी। आखिर में जब क़यामत के दिन आया, हर इंसान अपने अमाल का हिसाब देता गया, और वो शख्स तौबा की उम्मीद की रोशनी के साथ जन्नत के दरवाजे पर खड़ा हुआ। उसका दिल खुशी से भर गया, उसकी आंखों से आंसू बरसने लगे। क्यों? क्योंकि उसने हर वक्त ये यकीन किया था, अल्लाह की रहमत कभी ख़त्म नहीं होती, और वही यकीन उसका सबसे बड़ा हथियार बन गया। हर मुसलमान के लिए ये एक सबक है कि हम अपनी ज़िंदगी में चाहे कितनी भी बुराइयां क्यों ना कर बैठे, कितने ही गुनाह क्यों ना कर बैठे, लेकिन हमें यह हमेशा पता होना चाहिए कि हमारे रब की तरफ तौबा का रास्ता हमेशा खुला है। अल्लाह की रहमत हमेशा हमारी इंतज़ार करती है, सिर्फ आखिरत में नहीं, हर दिन, हर पल हमारी तौबा और इखलास की अहमियत बढ़ती रहती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो से हम ये सीखते हैं कि बेहतरीन इबादत के साथ साथ अपनी गलतियों की माफ़ी मांगते रहिए, इखलास से अपने रब की रहमत पर भरोसा रखें, क्योंकि अल्लाह की रहमत से बढ़कर कुछ भी नहीं, और कभी भी हेल्पलेस या होपलेस नहीं होना। ये सबसे ज़रूरी है कि अल्लाह की रहमत पर भरोसा रखें कि अल्लाह की मदद ज़रूर आएगी और हमें भी हिदायत मिलेगी। हर शख्स को अपने दिल में ये बात बसानी चाहिए कि अल्लाह की रहमत इतनी वसी है कि वो हर गुनाह को माफ़ कर सकता है, बस हमें अपने दिल से सच्ची तौबा निकालनी है। आखिर में हमारी दुआ ये है कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी रहमत से नवाजे, हमें इतना नेक बनाए कि हमें जन्नत में बहुत अच्छे मकामात मिले, जहाँ हर दुख और गम दूर हो जाए और सिर्फ सुकून और खुशी का सामना हो। आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।